हेलो स्टूडेंट्स। तो हम लोग कर रहे हैं क्लास 9th का चैप्टर 1 मैटर एंड आवर सराउंडिंग्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने अभी तक के डिस्कस करा स्टेट्स ऑफ मैटर। तो हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करा, स्टेट्स ऑफ मैटर की कई डिफरेंट प्रॉपर्टीज डिस्कस करी। स्टेट्स ऑफ मैटर, हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर डिस्कस करा, स्टेट्स ऑफ मैटर की कई डिफरेंट प्रॉपर्टीज को डिस्कस करा और क्या 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 तीन कौन कौन सी बेसिकली जो स्टेट्स थी वो कौन कौन सी थी, हम लोगों ने किन तीन स्टेट्स के बारे में डिस्कस करा था। तीन स्टेट्स थी, एक सॉलिड थी, एक हमारे पास लिक्विड स्टेट थी और एक हमारे पास गैसियस स्टेट थी। नाउ वी विल टॉक अबाउट द चेंज इन द स्टेट्स ऑफ द मैटर। मतलब कि ये जो स्टेट्स ऑफ द मैटर हैं ये एक दूसरे में चेंज हो सकती हैं। कहने का मतलब जो सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज हो सकता है, लिक्विड है जो गैस में चेंज हो सकता है, फर्दर जो गैस है वो भी लिक्विड में चेंज हो सकता है और जो लिक्विड है वो भी सॉलिड में चेंज हो सकता है। अभी ये किस तरीके से चेंज हो सकता है ये बात हम लोग अभी पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज डिस्कस करते हैं अभी चेंज इन द स्टेट्स ऑफ द मैटर। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। ये चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, अभी जो ये चेंज है स्टेट्स ऑफ मैटर में ये दो तरीके से हो सकता है। या तो हम लोग को मैटर का टेम्परेचर को चेंज करना पड़ेगा, टेम्परेचर चेंज, या हमें उस मैटर के प्रेशर को चेंज करना पड़ेगा, प्रेशर चेंज करना पड़ेगा। मतलब या तो प्रेशर इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा या टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज करना पड़ेगा, तभी वो स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो सकती हैं। ठीक है जी, सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर चेंज की। बड़ी एक आसान सी एग्जांपल है टेम्परेचर चेंज की। एक एग्जांपल लेके चलते हैं टेम्परेचर चेंज में। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आइस को ले लूँ, अगर हम लोग आइस को हीट कर देते हैं, आइस को अगर हम लोग हीट कर देते हैं तो हीट करने पे आइस किस कौन सी फॉर्म होती है। सबसे पहली बात, आइस सॉलिड फॉर्म होती है। अगर मैं आइस को हीट कर देता हूँ तो आइस चेंजेस टू वाटर, तो वाटर कौन सी फॉर्म होती है, वाटर लिक्विड फॉर्म होती है। फर्दर मैं अगर लिक्विड को दोबारा हीट कर लूं तो हीट करने पे लिक्विड किस में चेंज हो जाता है, गैस में चेंज हो जाता है। जो गैस होती है, गैस कौन सी फॉर्म होती है, गैस, इनफैक्ट गैस में चेंज हो जाता है, मतलब वेपर्स में चेंज हो जाता है। और जो वेपर्स होते हैं वो कौन सी फॉर्म होती है, गैसियस स्टेट होती है। अभी हमने गैसियस स्टेट में उसको चेंज कर लिया, गैसियस स्टेट में। तो अभी आइस को हीट करने पे वाटर में चेंज हुआ, वाटर को हीट करने में गैस में चेंज हुआ। फर्दर इसका उल्टा प्रोसेस भी चल सकता है। अगर जो मेरे पास वाटर वेपर्स हैं उनको वापस से मैं कूल करूं, ठंडा करूं, तो वो वापस से किस में चेंज हो सकते हैं, वाटर में चेंज हो सकते हैं, मतलब कि लिक्विड में चेंज हो सकते हैं। फर्दर अगर मैं वाटर को ठंडा करूं तो आपको पता ही है क्या बन जाती है, बर्फ बन जाती है, आइस बन सकती है। तो ये रिवर्सिबल चेंजेस हैं। कहने का मतलब टेम्परेचर चेंज करते हुए मैं बेसिकली स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकता हूं। अगर मैं किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करूंगा, किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को हीट करूंगा तो उसको हीट करने पे हमारे पास उसकी स्टेट चेंज हो जाएगी। और उस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स भी कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर वेपर्स हैं, वेपर्स को कूल करके वाटर बनाया जा सकता है, और वाटर्स है, वाटर को भी फर्दर अगर मैं रेफ्रिजरेटर में ठंडा कर लूँ तो ठंडा करके आइस को फॉर्म करा जा सकता है। सिर्फ आइस या फिर मैं वाटर की ही स्टेट्स को नहीं चेंज कर सकता। मेरे पास अगर कोई भी मैटर है, कोई भी मैटर की चीज़ है, तो उसकी स्टेट्स को मैं इस तरीके से चेंज कर सकता हूं। तो मैटर का चेंज करने का सबसे पहला, मैटर की स्टेट चेंज करने का सबसे पहला जो तरीका है दैट इज चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। उसके बाद अगर मैं मैटर की स्टेट्स को चेंज करना चाहूं तो मैटर की स्टेट्स को चेंज करने का जो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका मैटर की स्टेट्स को चेंज करने का दैट इज चेंज इन प्रेशर। अभी प्रेशर में चेंज करना, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, प्रेशर को चेंज करना है हम लोगों ने। अभी प्रेशर को किस तरीके से चेंज करा जा सकता है, प्रेशर चेंज। अभी प्रेशर किस तरीके से, एक
सपोज एक हमने फ्लास्क ले लिया, एक ये मैंने फ्लास्क ले लिया, इसमें मैंने क्या करा, मैंने गैस के पार्टिकल्स भर दिए। गैस के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं गैस के, कल ही हम लोगों ने पढ़ा। ऊपर से मैंने एक पंप लगा दिया जिसकी वजह से मैं इसका प्रेशर इंक्रीज कर सकूं। मैंने नीचे की तरफ, इसको नीचे की तरफ धकेल रहा हूँ, इसको नीचे की तरफ धकेल रहा हूँ, इसका प्रेशर इंक्रीज कर रहा हूँ। अभी जब इसका प्रेशर इंक्रीज होगा, जो ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं या फिर ये गैस के जो पार्टिकल्स हैं, इनके पास स्पेस क्या बचेगी, कम बचेगी। जब इनके पास स्पेस कम बचेगी तो जब इसका प्रेशर हम लोग इंक्रीज कर देंगे फर्दर, तो ये इनके इसके पास बहुत कम स्पेस बची। सपोज इसके पास इतनी स्पेस बची, तो जो इतने सारे ये पार्टिकल्स हैं ये सिर्फ इतनी ही स्पेस में रहेंगे। तो जो ये पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, करीब करीब आ जाएंगे, पास पास में आ जाएंगे, ये एक दूसरे के पास पास में आ जाएंगे। अभी तो जो इतने सारे ये पार्टिकल्स हैं ये कम दूरी पे हो जाएंगे, ये कम दूरी पे हो जाएंगे पार्टिकल्स। फर्दर अगर मैं इसको और दबाऊंगा और नीचे की तरफ इसका प्रेशर इंक्रीज करूंगा, तो फिर ये पार्टिकल्स और मतलब और पास पास में आ जाएंगे और कंप्रेस हो जाएंगे। तो इस वजह से जब ये पार्टिकल्स पहले तो दूर दूर थे, अब पार्टिकल्स कम दूर हैं, तो कम दूर वाले जो पार्टिकल्स होते थे, जो पार्टिकल्स थोड़ी कम दूरी पे हैं, जिनके बीच में स्पेस कम है, तो वो पार्टिकल्स, वो कौन सी चीज होती थी, क्या वो चीज लिक्विड नहीं कहलाती थी। हम लोगों ने कल बात करी थी, हम लोगों ने कल बोला था कि स्पेस सबसे ज्यादा बीच में किस में होती है, गैस में होती है। अगर गैस से कम स्पेस हो जाए मॉलिक्यूल्स में या फिर पार्टिकल्स में, गैस से कम स्पेस हो जाए तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, लिक्विड में। वो लिक्विड है तो ये लिक्विड फॉर्म हो गया। अगर मैं फर्दर इसको और कंप्रेस करूं और प्रेशर इसका इंक्रीज करूं तो फर्दर ये इट विल चेंज टू सॉलिड स्टेट, ये फर्दर सॉलिड स्टेट में चेंज। सो स्टूडेंट्स, अगर हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज करना है तो चेंज करने के सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो टेम्परेचर चेंज है या प्रेशर चेंज है। या तो हम टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज करके हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं, या प्रेशर को इंक्रीज डिक्रीज करके हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को चेंज कर सकते हैं। तो बच्चों बात करते हैं टेम्परेचर चेंज की। सबसे पहले अगर मैं टेम्परेचर चेंज की बात करूंगा, सबसे पहले टेम्परेचर चेंज की बात करते हैं। तो टेम्परेचर चेंज में दो चीजें आती हैं, एक हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट आता है और एक हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट आता है। एक मेल्टिंग पॉइंट आएगा और एक अपने पास बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अभी ये मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ये चीज़ है हमारे पास। तो चेंज, जब हम लोग टेम्परेचर को चेंज करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ आती है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट में क्या आएगा, लेट्स डिस्कस अबाउट मेल्टिंग पॉइंट। नोट करना हो तो नोट कर सकते हो, वैसे नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है जी। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट की जो डेफिनेशन है वो क्या कहलाती है, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड melts to form liquid, जिसमें सॉलिड मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो जाता है, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट। और इसमें एक और चीज और हम लोग ऐड करते हैं, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है बच्चों, हमारे ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, आपके ऊपर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, सब जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, जो अपने लोगों ने शायद पहले पढ़ी होगी, जैसे हम लोगों का स्ट्रेटोस्फेयर वगैरह वगैरह, स्ट्रेटोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये सब स्फेयर्स की, एटमॉस्फेयर की लेयर है अर्थ के ऊपर, जो अर्थ के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती है। ये गैसेस की लेयर है तो ये अर्थ के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती हैं, अर्थ के हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करती हैं। तो हम लोग एक स्टैंडर्ड प्रेशर मान के चलते हैं, उस स्टैंडर्ड प्रेशर को हम लोग एटमॉस्फेरिक
प्रेशर मानते हैं। ठीक है जी, कई एक्सपेरिमेंट्स होते हैं जो इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर या उससे कम प्रेशर क्रिएट करके करे जाते हैं। तो इस कारण हम लोग को केमिस्ट्री करते समय इस चीज़ का मेंशन करना पड़ता है कि हम लोग जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही कर रहे हैं। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आप लोग को बहुत ज़्यादा आगे में काम आएगा। अभी आपकी 9th क्लास स्टार्ट हुई है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आपको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और डिटेल में भी समझ में आ जाएगा। तो खैर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्लियर है। तो उसके बाद हम लोगों ने बोला मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या है? द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू फॉर्म लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसमें से सॉलिड लिक्विड में चेंज हो, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो। तो इसमें एक एग्जांपल, एक एक्टिविटी करके देखते हैं। एक बीकर ले लेते हैं, लेट अस टेक अ बीकर। एक बीकर ले लिया मैं, और इस बीकर में हम लोगों ने एक थर्मामीटर डाल दिया, एक हम लोगों ने इसमें थर्मामीटर डाल दिया। थर्मामीटर जब हम लोगों ने इसमें डाल दिया और इसमें बहुत सारा पानी भर, इसमें हमने बहुत सारी आइस की क्यूब्स डाल दी, आइस की बहुत सारी क्यूब्स डाल दी जो कि सॉलिड है। ये हमने आइस की क्यूब से इसको भर दिया, बर्फ भर ली मैंने इसमें। फिर मैंने क्या करा, मैंने इसको ट्राइपॉड स्टैंड पे रख दिया। मैं इसको स्टैंड पे रख दिया, स्टैंड पे रख के नीचे बर्नर को लगा दिया हीट करने के लिए। हीट करने के लिए हमने यहाँ पे एक बर्नर को अप्लाई कर दिया, एक बर्नर को हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। बर्नर अभी यहाँ पे इसके ऊपर क्या अप्लाई करेगा? हीट अप्लाई करेगा। बर्नर इसके ऊपर हीट अप्लाई करेगा। कुछ समय के बाद मैं क्या देखता हूँ, कुछ समय के बाद मैं देखता हूँ जब कुछ आइस क्यूब्स, मतलब कि आधी से ज़्यादा आइस क्यूब्स लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, मेल्ट तो होंगी। अभी अगर मैं बर्फ़ में से पानी बनाऊंगा, उसको हीट करूंगा बर्फ़ को, तो ऑब्वियसली वो क्या बनेगा? पानी बनेगा। तो मैंने उसको चेंज करते हुए देखा, तो आधी से ज़्यादा बर्फ़ जब पानी बन गई, जब ये भी कुछ आइस क्यूब्स बाकी थी, लेकिन आधी से ज़्यादा बर्फ़ पानी बन गई। सबसे पहले जब मेरे पास बर्फ डाली थी मैंने, उस समय पे जो टेम्परेचर मैंने चेक करा था दैट वाज 0 डिग्री सेल्सियस। अभी मैंने हीट करना नहीं स्टार्ट कराया था। जो मेरे पास पहली रीडिंग थी टेम्परेचर की, पहली रीडिंग, प्रीवियस रीडिंग, वो क्या थी? 0 डिग्री सेल्सियस। और जब मैंने हीट करना स्टार्ट करा और आधी से ज़्यादा बर्फ जब मेल्ट हो गई, जब एक दो टुकड़ियां बर्फ की बची, तो उस समय पे मैंने दूसरी रीडिंग ली, तो दूसरी रीडिंग भी क्या थी? 0 डिग्री सेल्सियस। ये कैसे हुआ भाई? ये कैसे हुआ? अभी हम लोगों ने इसमें समझने वाली बात क्या है, अभी जब दूसरी रीडिंग 0 थी तो हमें इससे ये चीज पता लगी भाई बर्फ का टेम्परेचर, जो हमारे पास पानी है, इस जो हीट हुआ हमने इसको करा, तो उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। इसका टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं है भाई? हमने तो हीट करा था। जब भी हम किसी चीज को हीट करते हैं, हीट करने पे टेम्परेचर चेंज होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। ये टेम्परेचर इसलिए नहीं चेंज हुआ क्योंकि इसमें हमारे पास लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। इसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन थी। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये यहाँ पे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कैसे काम में है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? द अमाउंट of heat required, the amount of the heat required to change 1 kg, to change 1 kg of solid to liquid state, to change 1 kg of solid to liquid state, मतलब कि 1 kg जो सॉलिड है उसको लिक्विड में स्टेट में चेंज करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड होती है वो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है। अच्छा, अभी इसका टेम्परेचर चेंज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अभी तो जो हीट हमने इसको दी, उसने सिर्फ जो हीट हमने इसको दी उसने सिर्फ उसको वाटर, जो हमारे पास आइस है, आइस को मेल्ट करने में लगा दी। मतलब आइस को मेल्ट करने में ही वो हीट का इस्तेमाल करा और उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो मतलब जो इसमें कौन सी हीट छुपी हुई थी? लेटेंट हीट छुपी हुई थी। जो लेटेंट हीट थी वो उसने क्या करा? उसने सिर्फ और सिर्फ आइस को मेल्ट करा है।
जो हीट उसमें यूज हुई उसने सिर्फ और सिर्फ आइस को मेल्ट करने के लिए उसको यूज कर दिया। अभी जब ये पूरी की पूरी आइस मेल्ट हो जाएगी, कोई भी एक भी टुकड़ी आइस की नहीं बचेगी, उसके बाद टेम्परेचर राइज होना धीरे धीरे स्टार्ट हो जाएगा। अभी के समय के लिए सिर्फ और सिर्फ इसको आइस को मेल्ट करने के लिए उसने उस हीट का इस्तेमाल करा, इस वजह से हमारे पास टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। तो दिस वाज द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो नेक्स्ट जो पार्ट आपके पास आता है, नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। अभी बॉइलिंग पॉइंट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, पहले आप इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं। द टेम्परेचर, इट इज द टेम्परेचर एट विच लिक्विड boils to form liquid boils to form vapors, liquids boils to form vapors at, फिर से वही, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो फिर से हमने यहाँ पे क्या लिया? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिया। वो कौन सा प्रेशर है? जो एटमॉस्फेयर हम पे अप्लाई करता है, धरती पे अप्लाई करता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग तकरीबन एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ही करते हैं और इसको मेंशन करना पड़ता है। फिर से एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी लिक्विड लेना है हमने। यहाँ पे हमने फिर से एक बीकर लिया, इस बीकर में बहुत सारा पानी भर लिया मैंने, ये बहुत सारा पानी भर लिया इस बीकर में। जब हमने इस बीकर में बहुत सारा, एक टेम्परेचर भी लगा दिया, एक थर्मामीटर भी लगा दिया, ये एक थर्मामीटर, ये हमने एक थर्मामीटर भी लगा दिया। और जब हमने थर्मामीटर की एक रीडिंग भी ली, राइट, वैसे ही सेम हमने थर्मामीटर की एक रीडिंग को भी लेना है, राइट। तो अभी जब ये पानी हीट होना स्टार्ट होएगा, सपोज अभी मैंने इसमें गर्म पानी डाला, अभी ये पानी गर्म मैंने इसमें डाला, तो अगर मैंने इसमें गर्म पानी ही डाला है जहाँ पे ये स्टार्ट हुआ, तो मेल्ट होने के बाद इसको हीट करते रहे हम लोग, तो अभी जब मैंने इसमें पानी में चेक करा तो इसका जो टेम्परेचर था, फर्स्ट रीडिंग थी, लेट अस सपोज इसकी फर्स्ट रीडिंग 100 डिग्री सेल्सियस थी। 100 डिग्री सेल्सियस मतलब पानी गर्म है। इसके बाद मैंने इसमें क्या करा? मैंने इसमें बर्नर अप्लाई कर दिया और हीट करने के लिए, इसको और हीट करने के लिए हमने इसमें बर्नर अप्लाई कर दिया, ये बर्नर अप्लाई कर दिया, इसमें हीट करें। अभी जब हम इससे हीट कर रहे हैं, बर्नर अप्लाई कर दिया, तो जो वाटर होएगा बॉयल होना स्टार्ट हो गया। बॉयल होना स्टार्ट हो गया मतलब कि ये वाटर वेपर्स में चेंज होना स्टार्ट हो गया, गैस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, स्टीम में। स्टीम सुना है आपने? स्टीम, स्टीम क्या होते हैं? वाटर वेपर्स होते हैं, स्टीम में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये स्टीम में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, फिर भी मैंने इसका टेम्परेचर चेक करा, टेम्परेचर चेक करे मैंने, इसमें दूसरी रीडिंग ली, दूसरी रीडिंग फिर से क्या आई? 100 डिग्री सेल्सियस आई थी। तो आप फिर से बोलोगे सर ऐसा कैसे हुआ? अभी गैस का टेम्परेचर, तो स्टीम का टेम्परेचर तो बोला जाता है कि वाटर जो बॉइलिंग वाटर होता है उससे ज़्यादा होता है। तो हाँ जी, अभी क्या होगा? जो ये बॉइलिंग मैंने वाटर है, वाटर में अभी पूरा वाटर बॉयल नहीं हुआ, पहली चीज। तभी वाटर का टेम्परेचर क्या है? 100 डिग्री सेल्सियस है। तो दूसरी बात, इसमें भी एक हीट छुपी हुई होती है। जो हीट छुपी हुई होती है उस हीट को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। इसको हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kg liquid
टू गैस या फिर वेपर्स या फिर गैसियस स्टेट। तो अभी 1 kg, अभी क्या हुआ, जो ये हीट हमने इसको दी, इसने उस हीट को क्या करा, उस हीट को इसने इस्तेमाल करा वाटर को वेपर्स में चेंज करने के लिए। इसी कारण वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ। अभी सिर्फ जो हीट यूज हुई है, हीट सिर्फ और जो यूज हुई है सिर्फ और सिर्फ उसको गैस में, उसको वेपर्स में चेंज करने के लिए इस्तेमाल हो गई। इस कारण उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। उसके बाद अगर हम उसको फर्दर हीट करते रहेंगे तो पूरी गैस बन गई, उसको हीट करेंगे तो फर्दर उसका टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। और पिछले वाले कंटेंट में भी, जैसे इसमें भी हमने बात करी थी, इसमें भी बात करी तो इसमें भी बाद में टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, लेकिन पूरी की पूरी आइस मेल्ट जब होगी, पूरा वाटर बन गया, उसके बाद टेम्परेचर चेंज होना स्टार्ट होएगा। अभी तक सिर्फ और सिर्फ जो हीट का यूज करा गया वो सॉलिड से लिक्विड स्टेट में जाने के लिए ही यूज करा गया है, और उस हीट को बोलते हैं हम लोग लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अभी इस वाली हीट को क्या बोलेंगे, अभी जो इसमें हीट का इस्तेमाल करा गया वो हीट का इस्तेमाल करा गया लिक्विड से गैस में जाने के लिए, तभी इसका टेम्परेचर नहीं चेंज हुआ। इस हीट को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अभी आपको इस पे क्वेश्चन क्या क्या आते हैं, आपको पूछा जाता है कि जब हम आइस से वाटर बनाते हैं, उसको हीट करके, तो उसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज हो सकता, उसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, आपका आंसर डायरेक्टली होना चाहिए, क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, जो हीट उसमें लगी, जो हमने हीट अप्लाई करी, दैट इज ओनली यूज्ड टू चेंज द स्टेट ऑफ सॉलिड टू लिक्विड। अभी आपको यह भी पूछा जा सकता है, जब हम वाटर को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने टाइम पे गैस में चेंज होता है, वेपर्स में चेंज होता है, लेकिन उसका टेम्परेचर क्यों नहीं चेंज होता। टेम्परेचर इसलिए नहीं चेंज होता क्योंकि उसमें लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का मतलब क्या है कि जो हीट का इस्तेमाल करा गया, जो हमने इसमें हीट दी, उसका इस्तेमाल किस में करा गया, उसका इस्तेमाल करा गया लिक्विड से वेपर्स में चेंज करने के लिए, या फिर लिक्विड से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए। एक और चीज आपको बता देता हूँ, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है। लेटेंट हीट, अगर हम लोग लेटेंट हीट का बात करते हैं, लेटेंट का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ। हीट का मतलब आपको पता ही है, गर्मी। तो लेटेंट हीट का मतलब ये भी होता है छुपी हुई गर्मी, छुपी हुई हीट। तो छुपी हुई हीट है, क्यों ये छुपी हुई क्यों है, छुपी हुई इसलिए है क्योंकि ये टेम्परेचर तो चेंज नहीं कर रही। ये छुपी हुई हीट का सिर्फ यही काम है कि ये स्टेट को चेंज करने में हेल्प करती है, इसी कारण स्टेट चेंज नहीं होती। अभी जो तीसरी चीज है इसमें, अभी तीसरी चीज है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या चीज है, अभी सब्लिमेशन में होता क्या है, सब्लिमेशन में हमारे पास टेम्परेचर का इस्तेमाल करा जाता है। मैंने आपको बोला था टेम्परेचर में अभी बात कर रहे हैं। टेम्परेचर की जो तीसरी चीज है सब्लिमेशन। पहले सब्लिमेशन की ही डेफिनेशन कर लेते हैं। सब्लिमेशन की डेफिनेशन क्या कहती है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू गैस या फिर वेपर्स, directly to vapors on heating and vapors to solid on cooling. Without passing through liquid state, without passing through the liquid state, मतलब लिक्विड स्टेट से नहीं जाता, ये डायरेक्टली सॉलिड। वैसे क्या होना था, सॉलिड से लिक्विड जाता है आमतौर पे, और लिक्विड से फर्दर कैसे जाता है, गैस में जाता है। लेकिन सब्लिमेशन में डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चला जाता है। दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चला जाता है। अभी होता क्या सब्लिमेशन में, इसमें भी हम लोग एक एक्टिविटी करते हैं, एक काम करते हैं।
एक हम लोगों एक चाइना डिश होती है, ये बेसिकली चाइना डिश इसलिए इसको बोलते हैं, ये चीनी, आपने घर में ऐसा सुना होगा जो चीनी के बर्तन होते हैं, तो इस कारण इसको चाइना डिश बोल देते हैं हम लोग। एक होती है चीनी की, जैसे कांच की डिश होती है, उसी तरीके से हमने इसको क्या करा, हमने इसको एक मैश होता है हमारे पास, उसमें मैश टाइप का होता है, जाली सी होती है, उसको मैश बोलते हैं, लैब में होता है ये सब चीज़। आप जब आप स्कूल जाओगे तो आप देखोगे इसको, मैश होता है। तो इसमें हम लोगों ने एक अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट है, ये मैंने अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट रख लिया, अमोनियम क्लोराइड मैंने इसमें एक अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट रखा, और इसके ऊपर एक ग्लास का फनल, और इसके ऊपर एक ग्लास का फनल रख दिया। हमने इसको एक ऊपर एक ग्लास का फनल रख दिया, और नीचे से हमने इसको क्या करा, मैंने बर्नर, फिर से वही हीट तो करना ही पड़ेगा, बर्नर अप्लाई कर दिया, ये बर्नर बन गया, ये मैंने इसमें बर्नर अप्लाई कर दिया। स्टैंड वही सेम हमारा स्टैंड लगा के हमने इस पर बर्नर अप्लाई कर दिया। जब हमने इसमें बर्नर अप्लाई कर दिया तो बर्नर से ये हीट होएगा, हीट होके जो ये अमोनियम क्लोराइड है ये डायरेक्टली वेपर्स में चेंज हो जाता है, वेपर्स में चेंज हो जाता है। तो ये क्या वेपर्स में चेंज होके, अच्छा एक चीज और, यहाँ पे कॉटन का प्लग लगा देना हम लोगों ने, यहाँ पे कॉटन प्लग भी लगा देना, ये आपके बुक में एज अ एक्टिविटी दे रखी गई है। यहाँ पे हम लोगों ने कॉटन का प्लग लगा दिया कि जो वेपर्स हैं वो इवेपोरेट ना हो सके, वो बाहर ना आ सके। तो ये जब हमने इसको हीट करा तो ये वेपर्स में बनना स्टार्ट हो गया, मतलब कि गैस में बनना स्टार्ट हो गया। गैस में बनना स्टार्ट हो गया तो बाहर तो नहीं जा सकता, लेकिन फनल की जो वॉल्स होती हैं वो ठंडी होती हैं। फनल्स की वॉल ठंडी होने की वजह से जो ये वेपर्स हैं कुछ समय के बाद, जब ये फनल्स की वॉल्स ठंडी हो जाती हैं, जब मतलब कि ये हमने इसको इवेपोरेट करा दिया, कुछ समय के बाद आप देखोगे कि जो ये पार्टिकल्स हैं, जो ये अमोनियम क्लोराइड है, बीच में से गायब, बिल्कुल भी नहीं होता इसमें। और कुछ समय अगर तो उसको ठंडा रहने देते तो फनल की वॉल्स ठंडी हो जाती हैं। जब फनल की वॉल्स ठंडी हो जाती हैं तो जो इसके अंदर में वेपर्स हैं, गैस पड़ी होती है, वो फनल की वॉल्स के साथ लग जाती है, जो ये यहाँ पे लग जाती है। और जो हम फनल की वॉल से जो ये एक वाइट वाइट सा जो कंपाउंड है, इसको हम लोग उतार के देखते हैं तो ये जो कंपाउंड होता है, ये कंपाउंड भी अमोनियम क्लोराइड ही होता है। मतलब ये इवेपोरेट हो गया, लेकिन ऊपर कॉटन प्लग था, तो जो वेपर्स थे वो इसके बीच में ही रहे, इसके वेपर्स इसके बीच में रहे। तो कुछ समय हमने जब इसको ठंडा कर दिया तो जो वेपर्स में से जो अमोनियम क्लोराइड था वो फनल की वॉल्स के साथ चिपका हुआ हमें मिला। तो मतलब इसमें ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में चेंज हुआ, और फिर गैस से डायरेक्टली किस में चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया जब ये ठंडा हुआ तब। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन। ये डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाने वाले प्रोसेस को हम लोग सब्लिमेशन बोल देते हैं। इसके अलावा और भी कई चीज़ें, आपने कैम्फर के बारे में सुना है, जिसको हम लोग मुश्क कपूर भी बोल देते हैं, मुश्क कपूर भी बोल देते हैं कैम्फर के बारे में। सॉरी, अगर हम लोग कैम्फर के बारे, जिसको कपूर भी बोल देते हैं, कपूर को हीट करते हैं, तो कपूर को जब हीट करते हैं वो डायरेक्टली लिक्विड स्टेट की में जाने की बजाय डायरेक्टली ही वो इवेपोरेट करके हवा में चला जाता है, उसकी डायरेक्टली गैस बन जाती है। उसके अलावा नेफ्थलिन वॉल्स, अच्छा आपने क्या करते हो, आप लोग सर्दियों में जब आपकी गर्मियाँ आ जाती हैं तो आपके जो सर्दियों के कपड़े होते हैं तो उसमें आप नेफ्थलिन बॉल्स डाल देते हो, उसमें आप नेफ्थलिन बॉल्स डाल देते हो। तो उसके बाद जब आप उसको अगली सर्दी निकालते हो तो आपके जो आपने उसमें नेफ्थलिन बॉल्स डाली होती है, कि आपको मिलती हैं, नहीं मिलती। वो बॉल्स जो नेफ्थलिन बॉल्स होती हैं वो डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती हैं, जो उसमें बेसिकली काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर, ऑब्वियसली आपके सूटकेस में इंक्रीज तो होगा ही थोड़ा बहुत टेम्परेचर, तो उस टेम्परेचर के कारण वो डायरेक्टली गैस में चेंज कर जाती हैं आपके गर्मियों। और जब आप कपड़ों में हल्की सी स्मेल वगैरह उसकी चेक करोगे तो आपको नेफ्थलिन बॉल्स की स्मेल ज़रूर दिखाई देती है उसमें। तो नेफ्थलिन बॉल्स भी सब्लिमेशन करती हैं, वो भी सॉलिड से डायरेक्टली गैस में चेंज हो जाती हैं। तो ये तीन चीज़ें थी जो टेम्परेचर की वजह से चेंज होती हैं। तो हमने पहले मेल्टिंग पॉइंट के बारे में करा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के बारे में करा, हम लोगों ने दूसरे पे बॉइलिंग के बारे में करा और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन के बारे में करा, और तीसरे में हम लोगों ने सब्लिमेशन के बारे में करा।
दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डिस्कस अबाउट प्रेशर।